हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और काफी स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मैं राजेश आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज के द हिंदू एडिटोरियल के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 15 सितंबर 2020। तो जो आज का आर्टिकल आया है उसको आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, जो हमारा मेन फोकस है, जो हमारा मेन ध्यान है, वो किसकी ओर है? वी लर्न वी ग्रो। हम कुछ नया सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको नहीं पता गूगल से आप किस प्रकार से हमारी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे? सिंपली आपको टाइप करना है गूगल के ऊपर द हिंदू एडिटोरियल बाय राजेश। जैसे ही आप टाइप करेंगे, फिर सर्च करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट शो हो रहे हैं, सेम आपकी स्क्रीन पे भी जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी हमारे चैनल की, वो आपके पास वहां से एक्सेस हो जाएगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात कीजिए आज के मोटिवेशनल कोट की। अपने आप को छोटा क्यों समझते हो? क्यों? आपका जन्म गौरवशाली कार्य करने के लिए हुआ है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। Why you consider yourself small? You have born to do extraordinary things। यानी जो आपने नहीं सोची है वो भी हो सकता है आपके जीवन में करने के लिए आपका जन्म हुआ हो। तो इसलिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी और अपनी नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा। चलिए बात की जाए आज के वोकैब सेशन की। तो आज की पहली वोकैब है अंडरवे, यानी प्रक्रिया में है। आपने जैसे कई बार सुना होगा कि मैंने एप्लीकेशन तो फाइल कर दी लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा कि उसका क्या स्टेटस है। जब पता करते हैं तो पता चलता है इन प्रोग्रेस, कि अभी आपकी प्रक्रिया में काम चालू है। यानी आपका जो नंबर है वो अभी आया नहीं है, ना आपका रिजेक्ट हुआ है। यानी अभी इन दी प्रोसेस है, अंडरवे है, प्रक्रिया में है, मतलब फाइल आपकी लगी हुई है। हैव स्टार्टेड एंड इन प्रोग्रेस, बीइंग डन और कैरिड आउट। डिले मतलब देरी। मेक समवन और समथिंग लेट और स्लो, यानी कोई काम है ऐसा जो लगातार डिले पे डिले हो जा रहा है। जैसे कि जो डिले का शब्द है वो मोस्टली गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ज्यादा हमें सुनने को मिलता है कि ये सा काम था, ये प्रोजेक्ट था, इतने सालों से अभी चलाता ही आ रहा है लेकिन पता नहीं कब तक पूरा होगा। यानी लगातार डिले पे डिले हुआ जा रहा है। प्री कंडीशन यानी पूर्व शर्त है। यानी तुम मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो मेरी एक प्री कंडीशन है कि आपको सबसे पहले जो मैंने वोकैब्स बताई है उसके सभी के मतलब सबको समझ में आने चाहिए और आपको ध्यान में भी होने चाहिए जब भी आप मुझसे बात कर सकते हो। जैसे ये मेरी प्री कंडीशंस है। यानी अगर आपको मुझसे बात करनी है तो जो मेरी कंडीशन है उससे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा और तभी आप मुझसे वो बातें कर पाएंगे। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे। ए कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर अदर थिंग्स कैन हैपन और बी डन। यानी आप कुछ भी करना चाहते हो तो उससे पहले कुछ शर्त है मेरी, इसको पूरा कीजिए जब भी आप मुझसे मिल भी पाएंगे। प्रिजनर मतलब कैदी। A person legally committed to a prison as a punishment for a crime or while awaiting trial। यानी या तो उस बंदे ने कोई अपराध कर दिया है और या फिर वो अभी अंडर ट्रायल की स्टेज में है, यानी उसका अपराध सिद्ध होना भी बाकी है, लेकिन कहीं वो और घातक और खतरनाक अपराध ना कर दे, इसी के संदर्भ में उसे अरेस्ट करके गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा है, यानी वो कैदी है। सीज फायर, ये बेसिकली हम सुनते हैं सीज फायर का उल्लंघन हो गया कहाँ पे? जब इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पे जब फायरिंग होती है तो सीज फायर यानी जो युद्ध विराम की जो स्थिति है वहां पे उसका उल्लंघन किया जाता है। यानी युद्ध विराम ना होकर वहां पे स्टार्ट हो जाता है, यानी कहीं से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है पाकिस्तान वाली साइड से इंडिया की ओर। और एज ए रिस्पॉन्स फिर भारत भी शांत तो बैठता नहीं है, पर कई बार छोटे मोटे एक आधी बंदूक उड़ा देता है पाकिस्तान की ओर, तो वहां पे काफी ज्यादा फिर तूफान मच जाता है। ए टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग ए ट्रूस, यानी अस्थायी तौर पे जो युद्ध है, जो लड़ाई झगड़े हैं, उसको यहाँ पे रोक दिया गया है। कंपोजिशन यानी समायोजन। द नेचर ऑफ समथिंग, इंग्रेडिएंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स, द वे इन विच ए होल और मिक्सचर इज मेड अप हो। यानी जो सब चीजों का जो मिल के एक मिश्रण तैयार होता है। जैसे आप जैसे ठंडाई पियेंगे तो उसमें दूध मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, उसमें फिर ठंडाई जो होता है पाउडर वो मिलाएंगे, उसी के बाद वो जो तैयार होगा तो उसे कंपोजिशन बन के जो मिश्रण आपका तैयार हो, उसमें क्या क्या चीजें मिली तभी तो आपको उसमें टेस्ट आता है ना, कितना अच्छा, वाह क्या ठंडक हो जाती है फिर आप में। नेगोशिएट मतलब बातचीत करना, किसी के किसी से किसी के लिए बातचीत करना या किसी दो इंसानों का आपस में बातचीत करना, मतलब जो भी आप लोग आपस में बातचीत करते हो तो उसे नेगोशिएशन और नेगोशिएट कहा जाता है।
ऑब्टेन और ब्रिंग अबाउट वाइड डिस्कशन, यानी आप चर्चा करने लग जाते हो फिर तो किसी की और किसी के लिए। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, यानी कोई भी आपके काम है उसके बीच में रुकावट आ रही है। A thing that blocks one's way or prevent or hinders progress, यानी आपको कोई आप किसी से मिलना चाहते हो लेकिन जिसके थ्रू आप मिलना चाहते हो वो आपको उससे मिल पा नहीं रहा है, तो यानी आपके बीच में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मिलिटिया यानी देश रक्षक सेना, यानी जिस देश की जो सेना है वो उसी देश की रक्षा करती है, ऐसा ही होता है हर यहाँ। जो इंडिया की आर्मी है वो इंडिया की रक्षा करेगी, जाहिर सी बात है, किसी अपोजिट कंट्री के तो करेगी नहीं, पाकिस्तान की तो करने नहीं जाएगी इंडियन आर्मी। उसी प्रकार से मिलिट्री फोर्स दैट इज रेज्ड फ्रॉम द सिविल पॉपुलेशन टू सप्लीमेंट ए रेगुलर आर्मी इन इमरजेंसी, लेकिन ये जो नॉर्मल आर्मी होती है वो वाली नहीं होती, ये होते हैं आप और हम जैसे जो आम नागरिक है उनको किसी आपातकाल की स्थिति में सेना में भर्ती कर लिया जाता है कि आप भी आओ और सहयोग करो, वो उसको बोलते हैं। थ्रेटनिंग मतलब धमकाने वाला, जैसे आप किसी को धमका देते हो कि अगर कल तूने मुझे 2 बजे फोन नहीं किया ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, तो वो मतलब आपने जो धमकाया गुस्से से जाए। हैविंग ए हॉस्टाइल और डेलिबरेटली फ्राइटनिंग क्वालिटी और मैनर, और आप उसको धमका भी सकते हो, डांट भी सकते हो, लड़ाई भी कर सकते हो, इस प्रकार से। कल करना हो तो कर लेना वरना तो बिल्कुल ना करना। रिकंसिलेशन मतलब सुलह करना, खास तौर पे अगर आपने जैसे 11th और 12th में अगर अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट होता है वो स्टडी किया होगा तो उसमें रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उस टाइम पे। तो वही यहाँ पे रिकंसिलेशन, यानी जो भी गलतियां हुई उसे सुधार लो, ठीक कर लो, सुलह मशवरा कर लो। द रिस्टोरेशन ऑफ ए फ्रेंडली रिलेशंस, यानी जो आपके समझौते हैं, जो रिश्ते हैं उसे सुधार लो और उसमें दोस्ती प्यारी बढ़ा दो। फॉरवर्डिंग यानी पूर्वाभास, यानी कुछ भी होने से गलत होने का आपको पहले ही अनुमान और आभास हो जाता है। ए फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, फियरफुल एप्रीहेंशन, और बहुत बुरा होने वाला है उसका आपको आभास हो रहा है, ऐसा कुछ। हॉस्टेज मतलब बंधक व्यक्ति, यानी किसी इंसान को किसी के द्वारा बंधक बना लिया गया है यहाँ पे। ए पर्सन सीज और हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन, यानी कि कोई मेरी शर्त पूरी करने के लिए उसकी शर्त के बदले मैंने किसी को बंधक बना लिया, यानी किसी को किडनैप कर लिया। अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक तौर पे, प्रिसीडिंग और डन इन प्रिपरेशन फॉर समथिंग फुलर और मोर इम्पोर्टेंट, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में प्री एग्जाम्स होते हैं, फिर मेंस होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, लेकिन सबसे पहले प्री होता है, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स जिसे कहते हैं, प्रीलिम्स भी कहा जाता है उसे। तो यानी सबसे पहले आपको ये वाला एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद हम आपको एक्सेस करेंगे कि आप किस पानी में है और कितने ऊपर है, यानी एक मिनिमम प्राइमरी स्टेज है। वायलेंस मतलब उत्पात मचाना, बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन और समथिंग, यानी जो आपका जो रवैया है, जो आपका व्यवहार है उसमें शामिल है फिजिकल फोर्स, यानी आप लड़ाई झगड़े पे आतुर हो जाते हो और किस जानबूझ के किसी को हर्ट यानी नुकसान पहुंचाना चाहते हो, डैमेज यानी इसको क्षति, यानी उसकी प्रॉपर्टी भी हो सकता है आप नुकसान पहुंचाओ, और या फिर जान से ही मारने की भी क्षमता कर सकते हो आप, तो उसे हम कहते हैं वायलेंस। सिविलियन यानी असैनिक, यानी जो सैनिक नहीं है, यानी आप और हम नॉर्मल पर्सन। ए पर्सन नॉट इन द आर्म सर्विस और द पुलिस फोर्स। इमर्ज मतलब उभरना, यानी पहले जो बातें नहीं पता थी अब धीरे धीरे सबको पता चलने लग गया है। क्या कि मोबाइल, इंटरनेट हर किसी तक पहुंच चुका है और अब तो इजीली अवेलेबल है। बिकम एपरेंट और प्रोमिनेंट, ये बात अलग हो सकती है कि नेटवर्क ना आता हो, लेकिन मोबाइल आजकल हर किसी के पास मिल जाता है। ग्रैपल मतलब पकड़ना, एंगेज इन क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स और ब्रिसल, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा करना लेकिन बिना किसी हथियारों के, यानी कुश्ती लड़ना एक प्रकार से। इंसर्जेंट यानी विद्रोह करना, विद्रोही जो। राइजिंग इन ए एक्टिव रिवॉल्ट, यानी एकदम बहुत ज्यादा फुर्ते में और सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये थी हमारी आज की वोकैब्स। इनऑग्रल यानी अभिषेकात्मक, मतलब आप किसी चीज का उद्घाटन करने जा रहे हो।
मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक्टिविटी और पीरियड ऑफ ऑफिस। या तो आप किसी इंस्टीट्यूशन, कोई एक्टिविटी और या फिर किसी ऑफिस का नया स्टार्ट कर रहे हो आप कोई काम उसका। यदि हमारी आज की वोकैब्स, अब बात कीजिए आज के जो आर्टिकल है उसके टाइटल की। तो आज का जो टाइटल है वो कहा गया द कॉस्ट ऑफ पीस, यानी शांति की कीमत। तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना? वही बात। अफगानिस्तान शुड नॉट लूज द डेमोक्रेटिक गेन्स मेड इन द पोस्ट तालिबान इरा। कहा जा रहा है जो अफगानिस्तान है उसको नहीं लूज करनी चाहिए, उसको नहीं खोना चाहिए जो डेमोक्रेटिक लाभ उसे प्राप्त हुआ है तालिबान के बाद वाले समय में। यानी तालिबान जाने के बाद जो अफगानिस्तान को जो फायदे मिल रहे हैं उसे अफगानिस्तान को नहीं खोने चाहिए और उनका लाभ का फायदा लेना चाहिए। 6 months after they were first due to be held, कहा जा रहा है 6 महीने बाद जो पहला ड्यू हेल्ड हुआ है। इंट्रा अफगान टॉक्स बिगनिंग द तालिबान फेस टू फेस विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अशरफ गियानी गवर्नमेंट एंड अफगान सिविल सोसाइटी फाइनली गॉट अंडरवे इन दोहा ऑन सैटरडे। कहा जा रहा है कि जो अफगान की जो गियानी की गवर्नमेंट है, यानी जो प्रेसिडेंट है वहां पे जो मिस्टर गानी, उनके जो गवर्नमेंट और अफगान की जो सिविल सोसाइटी है उनके बीच में फेस टू फेस वार्तालाप स्टार्ट हुई है। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व हैं, उनके बीच में कब से वो चल रही है प्रक्रिया, दोहा में चल रही है ये, और शनिवार से ये स्टार्ट हो चुकी है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है 6 महीने के बाद। द टॉक्स विच वर ए की आउटकम ऑफ द यूएस तालिबान एंड यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट साइन इन फरवरी दिस ईयर। और यह बातें उन नतीजों के परिणाम है जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो यूएस तालिबान है और जो यूएस अफगानिस्तान का जो एक समझौता हुआ, जो एक एग्रीमेंट हुआ, जो साइन किया गया था इस साल फरवरी में। हैव बीन डिले फॉर मेनी रीजंस, और जो बहुत सारे कारणों के कारण देर पे देर होता गया। टू बिगिन विद, और अब जाके कुछ उसकी शुरुआत हुई। द तालिबान सेट प्री कंडीशंस इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ ऑल इट्स प्रिजनर्स। कहा जा रहा है जो तालिबान है, जो यूएस का, उसने सेट की है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, उसमें शामिल है रिलीज ऑफ ऑल इट्स प्रिजनर, यानी जो उसके जितने भी कैदी है वो सभी तुम लोग पहले वहां से रिहा करो, उसी के बाद आगे कुछ काम होगा। वाइल नॉट एक्सेप्टिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ सीज फायर, जबकि उसने ये बातें एक्सेप्ट नहीं करी कि जो युद्ध विराम का जो उल्लंघन है वो हमारी एक प्रमुख मांग है। There were also delay over the composition of the Afghan negotiating team led by chief negotiator Mashum Stenkezai। कहा जा रहा है कि जो टीम बनाई गई है कंपोजिशन की, यानी जो मिलजुल के जो बनी है अफगान की ओर से, जो नेगोशिएट करेगी, जो वार्तालाप करेगी, यानी जो बातचीत करेगी, जिसके चीफ हैं, कौन है उसके जो नेगोशिएटर है, जो बातचीत करने वाले हैं, मशूम स्टेनकाजाई। एंड द डिफरेंसेस ओवर द अपॉइंटमेंट बिटवीन द फॉर्मर राइवल्स, और लगातार डिफरेंसेस यानी मतभेद उत्पन्न होते रहे हैं इस अपॉइंटमेंट के पीछे भी। उनके जो पूर्व के जो दुश्मन लोग थे, यानी फॉर्मर राइवल्स, यानी जो पूर्व में पहले से ही उनके विपरीत में थे। प्रेसिडेंट ज्ञानी एंड अब्दुल्ला, जो कि बताए गए हैं प्रेसिडेंट ज्ञानी है और अब्दुल्ला है, who was appointed as the head of the High Council for National Reconciliation, और जिनको अपॉइंट किया गया है एज ए हेड हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलेशन, यानी जो राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन्हें सलाह मशवरा करने वाली पोस्ट का हेड बनाया गया है इनको। There were even concerns over whether the all-male Taliban team would deal with the negotiating team, और सबसे बड़ा जो चिंता का यहाँ पे जो परेशानी का सबक बन रहा था कि ये है, और जो सबसे ज्यादा सोचने वाली, विचार करने वाली बात थी कि क्या सभी मेल तालिबान के मेंबर्स होंगे इस टीम में जो कि डील करेंगे नेगोशिएटिंग टीम से, विच इंक्लूड्स 4 वुमेन, लेकिन जो सामने वाली टीम है उसमें शामिल है 4 महिलाएं। However, हालांकि the biggest obstacle was to release of more than 5,000 Taliban prisoners and about 1,000 Afghan soldiers and other held by Taliban militia as stipulated in the agreement with the US last month। कहा जा रहा है कि लेकिन सबसे बड़ी इस काम के बीच में जो वार्तालाप स्टार्ट होने से पहले और जो बीच में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है वो ये है कि लगभग 5,000 तालिबान के जो कैदी है उसे रिहा करने की जो मांग है वो, 1,000 अफगान के सैनिक है उनको, और अदर्स जो भी अफगान के नागरिकों ने वहां पे बंदी बना के रखे हैं उसको, एज स्टिपुलेटेड, और जो चीजें एग्रीमेंट में कही गई है विद द यूएस लास्ट मंथ। प्रेसिडेंट ज्ञानी said that he would release all but
about 400 who were wanted for serious crimes. जो प्रेसिडेंट ज्ञानी है अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा हम सबको रिलीज कर देंगे, यानी हम सबको आजाद कर देंगे, हम सबको रिहा कर देंगे। लेकिन लगभग जो 400 लोग हैं, यानी जो 400 लोग हैं who were wanted for serious crimes, लेकिन जो शामिल है घातक अपराध करने में, which led to the Taliban threatening to call off talks, और जो लगातार तालिबान को धमका रहे हैं कि बातचीत बंद कर दी जाए, but resolve the release, लेकिन वो फिर भी बातें जारी रखने चाह रही हैं क्योंकि मुद्दों को सुलझाने के कारण। One final batch of the prisoner releases was held up briefly और objections from France and Australia, लेकिन जो कहा जा रहा है कि एक फाइनल बैच यानी एक ग्रुप जो कैदियों का जो रिलीज किया गया था उसे ब्रीफली ऑब्जेक्शन उठाए गए फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, who soldiers had been killed by them, लेकिन क्योंकि उनके जो सैनिक थे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि उनके सैनिक इसमें मारे गए थे, उनके द्वारा मारा गया था, यानी अब उनको आप आजाद क्यों कर रहे हो। द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया, और यह भारत के लिए एक सुनहरा पल, which otherwise view the reconciliation process with some forbidding, यानी जो पहले से पूर्व अनुमान जो लगा लिया गया है कुछ अपशगुन होने वाला है, is that the release of all Taliban prisoners has also meant the safe return of 3 Indian hostages held since 2018 by the Taliban, यानी जितने भी तालिबान के जो कैदी हैं उन सभी को रिहा करने का मतलब ये है कि जो भारत के भी जो 3 हॉस्टेजेस हैं, यानी जिन लोगों को बंधक बना के रखा हुआ है लगभग 2018 से तालिबान के द्वारा वहां पे, तो उनको भी अब यहाँ पे रिहा कर दिया जाएगा। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात बताई जा रही है। द हार्ड पार्ट बिगेन्स नाउ, लेकिन अब मुश्किल दौर अब शुरू होता है। क्या? While preliminary rounds held since Saturday have dealt with the structure and logistics, कहा जा रहा है कि जो प्राथमिक तौर पे जो दौर चला शनिवार से अभी तक इन चीजों को डील करने का, स्ट्रक्चर्स को, लॉजिस्टिक्स को, द फर्स्ट टास्क फॉर द नेगोशिएटर इज टू डिक्लेयर ए परमानेंट सीज फायर, कि जो सबसे पहला टास्क था, जो मुद्दा था, वो कि इसके ऊपर बातचीत करना कि डिक्लेयर कर दिया जाए कि परमानेंट सीज फायर, यानी अब युद्ध का विराम हो गया है, अब यानी युद्ध नहीं होगा। एंड स्टॉप वायलेंस इन अफगानिस्तान दैट हैज क्लेम अनदर 1300 सिविलियंस लाइव्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020, और यह भी कहना कि अब यहाँ पे उत्पाद, आतंकवाद, दंगे वगैरह सब बंद कर दिए जाएंगे अफगानिस्तान में, और दावा किया जा रहा है कि लगभग 1300 लोग वहां पे फर्स्ट हाफ में यानी जनवरी से जून के बीच में वहां रहते हैं। मोर डिफिकल्ट चैलेंज, और सबसे बड़ी और मुश्किल जो चुनौती है वो ये है, विल इमर्ज एज दे ग्रैपल विद द तालिबान ऑन हाउ टू शेप अफगानिस्तान फ्यूचर, कि वो किस प्रकार से इन परिस्थितियों का सामना करेंगे, ग्रैपल करेंगे, इस बाधा को कैसे वो रोकेंगे जिनको पकड़ के रखा हुआ तालिबान ने, ऑन हाउ टू शेप अफगानिस्तान का फ्यूचर किस प्रकार से अब वो बनाएंगे। एंड वेदर दे कैन रिटेन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो जो वहां का कानून है, जो संविधान है, उसे भी रख लेंगे। एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस व्हाइल ब्रिंगिंग द इंसर्जेंट इनटू द मेन स्ट्रीम, और बहुत सारे जो राजनीतिक कारण है वो भी सामने आने हैं। विद द ज्ञानी गवर्नमेंट गिविंग द ग्रीन सिग्नल्स फॉर द टॉक्स इन दोहा, कहा जा रहा है कि जो दोहा में वार्तालाप शुरू करने के लिए जो वहां के प्रेसिडेंट है मिस्टर ज्ञानी, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि बातचीत होनी चाहिए। इंडिया हैज मॉडिफाइड हिट्स स्टैंड, और भारत ने जो अपना रवैया था उसमें कुछ बदलाव किए हैं। एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अटेंडेड द इनॉग्रल सेरेमनी इन दोहा विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने अटेंड करी जो कि उद्घाटन सेरेमनी थी, यानी जो दोहा में उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, यानी जो सेशन था उसको स्टार्ट किया उन्होंने। इट वाज द फर्स्ट एवर एड्रेस बाय एन इंडियन ऑफिसर एट ए गैदरिंग दैट इंक्लूडेड तालिबान, और यह ऐसा पहला अवसर था कि जब कोई भारत का ऐसा ऑफिसर उस गैदरिंग में, उस मीटिंग में, उस चर्चा में, उस सम्मेलन में शामिल हुआ हो जिसमें तालिबान भी शामिल हो। व्हाइल स्टेटिंग द पीस इन अफगानिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ अफगानिस्तान लीड, और यह भी बताया गया कि जो अफगानिस्तान के जो परिणाम है हमारे सामने, वो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है जो लीड कर रही है उसी की वजह से वहां पे शांति है, और अफगान ऑन, और जो अफगानिस्तान के लोगों ने अपनाया और जो उनका है प्रोसेस इज ए डिजायरेबल आउटकम, यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसको हर किसी की चाहत थी कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो। He made it clear that India hopes it will not come at the cost of gains made by Afghanistan in the post-Taliban era, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कर दिया क्लियर क्या,
कि भारत से उम्मीद ऐसी की जाती है कि अब भारत बीच में नहीं आएगा। जो अफ़गानिस्तान को फ़ायदे मिलने वाले हैं इस इरा के बाद से, यानी पोस्ट तालिबान के टाइम के बाद से, इंक्लूडिंग उसमें शामिल है डेमोक्रेसी यानी स्वतंत्रता, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस और यानी वहाँ पे जो गवर्नेंस है, किस प्रकार से वहाँ पे शासन चलने वाला है, एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन्स, और किस जो उनके हक होंगे, जो राइट्स होंगे, जो माइनॉरिटीज़ है यानी जो अब अल्पसंख्यक है और जो महिलाओं के जो अधिकार है, उन सब के बीच में अब भारत नहीं बोलेगा। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आप लोगों ने ट्विटर पे हमें फॉलो नहीं किया, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पे शेयर होके मिल जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के ऊपर सेंड कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, वी लर्न वी ग्रो।